हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक नया टॉपिक लेक्चर 125 लेके आया हूँ, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये हमें इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स या किसी भी में इसकी आवश्यकता हमको बराबर पड़ती रहती है। तो ये टॉपिक हम लेके आए हैं कि आपका सीजी किसी भी मास का या लेविना का या किसी भी बॉडी का किसी भी डिफरेंट शेप या साइज की है, तो उसकी सीजी को हम किस तरह से एक्स या वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा टॉपिक है और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस formed by the weight of all the particles of body passes for all position of body। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जो दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में, चाहे एक्स या वाई एक्सिस रिस्पेक्ट में, जितने भी मासेस है उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स को बना करके और उनका उसके रिस्पेक्ट में सबका जो एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस का मोमेंट है, उन सब का समेशन को अगर एक पूरी बॉडी के मास को m मानते हुए और उसके रिस्पेक्ट में x बार या y बार की कल्पना की जाए, तो उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी सीजी फाइंड आउट होगी। दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट है थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल बॉडी का रिजल्टेंट, दैट इज जी इज द टोटल बॉडी का रिजल्टेंट का जी, जिसका मास m कैपिटल M है, रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, दीज आर द पैरेलल फोर्सेस x एंड y, पैरेलल फोर्सेस फॉर्म बाय द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जो इनके वेट के द्वारा ये पैरेलल फोर्सेस आप जनरेट हो रहे हैं। बॉडी पासेस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ बॉडी, सारे वैल्यूज को, सारी चीजों को, छोटे छोटे मास को जो अब यहाँ पर इस बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन बॉडी की छोटे छोटे मास का y या x के पैरेलल में जो पास कर रहा है उसका सबका समेशन उस ये सेंटर पे माना हुआ, टोटल का यहाँ से माना जाएगा। तो दिस इज x एंड y बार के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो मान लीजिए अगर कोई m1 है, आपका मास है, तो m1 इंटू जी जो है उसका जो है एक वेट करेगा, और आप x के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट लें तो m1 जी x1, m2 जी x2, इस तरह से जितने भी मास टोटल बॉडी को बना रहे हैं डिफरेंट पार्ट की, उनकी x1 x2 x3 डिस्टेंस हो सकती है, और x बार जो होगा y के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई mg, m1 x1 प्लस m2, क्योंकि जी दोनों में कॉमन है इसलिए ये मास के रूप में ये तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से y डायरेक्शंस के लिए अगर आप cg की कल्पना करेंगे तो यहाँ पर ये m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M हो सकता है। दूसरी बात ध्यान देने की बात है, इसको m1 को हम रो, अगर इसका यूनिट वेट मान लीजिए रो है, डेंसिटी है और g है, a1 से हम तब्दील कर सकते हैं, और इस टोटल मास को दैट इज रो g इंटू e के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। इसलिए x बार और y बार की जो कल्पना करेंगे तो सिग्मा a1x या a1x डिवाइडेड बाई a या y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल a इंटू y डिवाइडेड बाई a, दैट इज a1 y1। दैट यू कैन से दिस, यू कैन से, हम कह सकते हैं दिस इज नॉट मास, दिस इज योर, यू कैन मास वेट के रूप में कर सकते हैं, that is x bar equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 1, so divided by capital A, this can be। इसी तरह से y bar equal to your a1 y1 plus a2 y2 plus 1, so जितने भी हो divided by A। तो इस तरह से आप यहाँ की CG को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक हमारा उल्टा टी टाइप का शेप है, जिसके इसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 1 के रिस्पेक्ट में इसकी सीजी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट आप कर लेंगे,
एक पार्ट आपका 1 ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट मान लीजिए इसका एरिया क्या है, मान लीजिए A1 है, A1 इज इक्वल टू 20 इंटू 110, ये हो जाएगा इतने mm स्क्वायर हो गया। और A2 क्या हो गया, A2 इज दिस मच 20 इंटू 150 mm स्क्वायर हो जाएगा, 2200 इतना mm स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी ये पॉइंट से डिस्टेंस आप देखोगे तो यहां से इसका हाफ डिस्टेंस में दिखाई पड़ेगा, दिस इज 55 ये हो जाएगा, दिस इज योर 55, और इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 55 प्लस 20। तो A1 के लिए आप y1 बार जो देखोगे y1 इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 55 प्लस 20, दैट इज 75। और यहां पर देखेंगे तो इधर 20 का हाफ, y2 इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। तो क्या आपका आ जाएगा y बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइड बाई कैपिटल A। तो A1 y1 कितना हुआ, दैट इज 2200 इंटू 75 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ 5200। इससे जो वैल्यू आपको निकल के आएगी, दैट विल बी द CG फ्रॉम द होल बॉडी अबाउट 1 month. This is coming how much? This is coming, you can calculate. You can calculate. This is how much this is coming. You can calculate 34. This is coming 110, right? This is coming. This you can find out. कैलकुलेटर से कर देते हैं इसको। You can always find out this thing. This is 22 into 75 plus 300 divided by 52. 37.5. This is coming 37. So this is your y bar. So you can find out this y bar. This is, you can find out the x bar also. इसके रिस्पेक्ट में या इसके सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। So in this way you can find out the CG of any lamina, any body. और भी एग्जाम्पल लेकर हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम ये CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास।